દાદરા અને નગર હવેલી પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા પ્રદેશના ઇતિહાસ અને વીર સ્વતંત્ર સેનાનીઓને લઈને 22 જુલાઈથી લઈને 30 ઓગસ્ટ સુધી સતત શહેર અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું। સાથે સાથે જય બાપુ, જય ભીમ, જય સંવિધાન અને સંવિધાન બચાવોના કાર્યક્રમ પણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી આપણા પૂર્વજોએ અંગ્રેજો અને પોર્ટુગીઝ શાસકો સામે લડીને આ ભૂમિને મુક્ત કરી હતી। 22મી જુલાઈએ દિવસ જ્યારે દાદરા ગામના વીર યોદ્ધાઓએ પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપી અને આપણા ગામને આઝાદ કરાવ્યું અને દાદરા ગામથી પૂરા પ્રદેશમાં અહીંથી જ ચળવળ શરૂ થઈ હતી। જો આજે પણ આપણે આપણા આઝાદી દિવસને યાદ નહીં રાખીએ, ઉજવીએ નહીં, તો આવનારી પેઢી ક્યારે આ બધું જાણી શકશે। ચાલો આજના દિવસે સંકલ્પ લઈએ કે આપણે આપણી આઝાદી, આપણી ધરોહર, આપણા દાદરા અને નગર હવેલીનો ઇતિહાસને જીવંત રાખીશું। આ દિવસને ભૂલશો નહીં। આ કાર્યક્રમ અવસર પર કોંગ્રેસ પ્રમુખ પ્રભુ ટોકિયા, કેતન પટેલ, મહેશ પટેલ, અજીત મहाला, હારૂન સુમરા, रमण काकवा અને अन्य कार्यकर्ता उपस्थित રહ્યા હતા। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 22 जुलाई दादरा गांव के आज़ादी की शुरुआत हुई और ऐसे पावन पर्व पर, ऐसे शुभ अवसर पर आज के दिन हम सभी दादरा नगर हवेली वासियों को शुभेच्छा देते हैं। और साथ ही इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर जिस लेवल पर, जिस स्तर पर ये कार्यक्रम होना चाहिए, ये यहाँ पर दादरा गांव की जो पंचायत है या फिर जो प्रशासन है, ये कोई आम दिन नहीं है। आज ही के दिन से दादरा नगर हवेली यानी कि 22 जुलाई 1954 में यहाँ जो पुलिस चौकी थी फिरंगियों की, उसके ऊपर हमारे लोगों ने, यहाँ पर हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों ने इसके ऊपर कब्जा ले लिया था। और यहीं से पूरे दादरा नगर हवेली में पूरा यहाँ का जो वो आग पूरे दादरा नगर हवेली और यहाँ से शुरुआत करते हुए पूरे 2 अगस्त 1954 को पूरे दादरा नगर हवेली हमने आज़ाद किया था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम पिछले 15-16 साल से बार बार कह रहे हैं कि 22 जुलाई नहीं होती तो 2 अगस्त नहीं होता। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि दादरा नगर हवेली प्रशासन और विशेष में यहाँ पर जो यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इस दिन को इतने धूमधाम से मनाना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश और दुनिया का, हमारे स्कूलों में यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को यहाँ पर देश दुनिया के इतिहास सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा प्रदेश का एक अलग इतिहास रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहें कि 22 जुलाई 1954 को और 2 अगस्त तक ये पूरा 72 गाँव में हमारा मूवमेंट चला और उसके बाद दादरा नगर हवेली हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों ने उसको आज़ाद करवाया। उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया, जो प्रोसेस हुई कि ये फिरंगियों के ताबे में था। जिस तरह ब्रिटिशों ने 150-200 साल राज भारत देश के ऊपर किया, वैसे ही यहाँ पर दादरा नगर हवेली में फिरंगियों ने 150-200 साल यहाँ पर राज किया। और उसमें से आज़ाद होते हुए 2 अगस्त 1954 से ये पूरा मूवमेंट चला। उसके बाद ये एक भारत का हिस्सा बना। उसके पीछे बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन दादरा नगर हवेली हमारा एक विशेष इतिहास के साथ साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर कि दादरा नगर हवेली जब भारत देश के साथ मर्ज करने की जो प्रक्रिया की गई यहाँ पर, कि ये जो हमारा विस्तार था, ये मामला यहाँ की जो लड़ाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक की, इंटरनेशनल कोर्ट तक मामला गया हुआ है। और वहाँ से उसके बाद यहाँ पर यहीं की जनता को, जो वहाँ की सरकार के, भाई यहाँ के लोग, यहाँ की जनता क्या चाहती है, उसके ऊपर छोड़ दिया। उससे पहले यहाँ पर हमारा, आप सबको पता है कि ये एक वरिष्ठ पंचायत के ताबे में पूरा हमारा दादरा नगर हवेली चल रहा था। उसके बाद ये जैसे कि 11 अगस्त 1961 को भारत के साथ में मर्ज की प्रक्रिया की गई। और ये उस दिन यहाँ पर यहाँ का डेलीगेशन गया। यहाँ का डेलीगेशन इस पर्पस गया कि दादरा नगर हवेली हमारा उस समय पर एक कंट्री हुआ करती थी, एक देश था। तो उस समय पर हमारे जो सैनिक थे और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ साथी थे, यहाँ की जो वरिष्ठ पंचायत के हुआ करती थी, उसके माध्यम से एक यहाँ के वहीवट करने के लिए गुजरात के एक मिस्टर बदलानी करके कोई IAS ऑफिसर थे, उनको यहाँ पर वहीवट करने के लिए रखा गया। और जब इस प्रदेश को, इस देश को एक भारत का हिस्सा बनाने की जो प्रक्रिया करने की बात आई, यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोगों के ऊपर जो जनप्रतिनिधि थे उस समय पर, उनको लेजिस्लेटिव का पावर था। और उन्होंने मिलकर जब विलयीकरण की जो प्रक्रिया करने की बात आई, तब एक दिन का प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया गया मिस्टर बदलानी को। और यहाँ का प्रधानमंत्री और भारत देश का प्रधानमंत्री उस समय के हमारे कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री,
दो देशों के प्रधानमंत्रियों के प्रोसेस के माध्यम से ये दादरा नगर हवेली का विलयकरण की प्रक्रिया की गई। उसके बाद संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली का नामकरण किया गया और केंद्र सरकार कहा कि ये विशेष देश था और उस देश को हम हमारे भारत के साथ विलयकरण के एक हमारा देश का हिस्सा बनाया, एक राज्य बनाया और केंद्र शासित बनाया है। इसलिए इसको हमारे सीधे देख रेख में डेवलपमेंट विकास करेंगे। इस कंडीशन से हमारा ये विलयकरण किया गया। लेकिन ये पिछले 60-70 साल में हम देख रहे हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रदेश का इतिहास को ख़त्म करने की जो बात चल रही है। और ये हम आज़ाद यहाँ जो हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, दादरा नगर हवेली कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी कमेटी है और हम पिछले 15-16 सालों से हमारे प्रदेश के इतिहास को लेकर उजागर कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम बार बार कह रहे हैं कि ये आज का दिन पूरे धूमधाम से यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन बदनसीब है ये कि यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रदेश का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धरोहर खत्म करने के पीछे पड़ा है। पता नहीं, लेकिन आज के आपके माध्यम से हम आज 22 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक पूरे दादरा नगर हवेली में इस अभियान को स्कूलों में जाके अलग अलग कार्यक्रम हम आयोजन करने जा रहे हैं और हमारे प्रदेश के इतिहास के बारे में और हमारे जो वीर पुरुषों ने हमारे वीर साथी रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनका पूरे इतिहास के बारे में हम उजागर करेंगे।